आज फिर शरीफा को देखने आया लड़का अमजद मुंह बनाकर बाहर निकल गया। उसके साथ आए उसके माँ बाप ने घर लौटकर लड़की पसंद नहीं आने का जवाब भिजवा दिया। पिछले तकरीबन 5-6 सालों से यही सिलसिला चल रहा था। इस बीच 17 लड़के वालों ने शरीफा पर नापसंद की मोहर लगा दी थी, लेकिन आज तो शरीफा का सब्र जवाब दे गया। लड़के वालों के घर से बाहर निकलते ही वे भागकर अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ी कई घंटों तक रोती रही। शरीफा की बेवा मां नाजिया उसके लिए काबिल दूल्हा ढूंढ ढूंढ कर थक गई थी। जो भी लड़का आता शरीफा का सांवला रंग देखकर उल्टे पैर लौट जाता। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि 10वीं क्लास फेल और ऑटो रिक्शा चलाने वाले लड़कों तक ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। साइकिल रिपेयर करने की दुकान से परिवार पालने वाले शरीफा के अब्बा हामिद खां की मौत के बाद बेवा हुई नाजिया ने बमुश्किल अपनी 3 बेटियों को पाल पोस कर बड़ा किया था। उन्होंने सिलाई कढ़ाई करके जैसे तैसे 2 बेटियों कुलसुम और जीनत की शादी भी की, लेकिन सबसे बड़ी बेटी शरीफा का रिश्ता तय करने में उन्हें बहुत मुश्किलें आ रही थी। उसका सांवला रंग हमेशा रिश्ता होने में आड़े आ जाता था। हर बार नापसंद किए जाने के बाद शरीफा को गहरा सदमा लगता और वे घंटों तक रोती रहती। शरीफा बचपन से ही पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी। उसने 10वीं क्लास से लेकर बीएससी तक का इम्तिहान फर्स्ट डिवीजन पास किया था। उसकी अम्मी नाजिया मामूली पढ़ी लिखी घरेलू औरत थी, लेकिन वक्त की ठोकरें ने उन्हें मजबूत बना दिया था। गुजरे सालों में शरीफा के रिश्तों में आ रही दिक्कतों की वजह से वे हमेशा फिक्र में डूबी रहती थी। कमरे से बेटी शरीफा की सिसकियों की आ रही आवाज सुनकर नाजिया उसकी फूटी किस्मत को कोस रही थी। तभी थोड़ी देर बाद अचानक कमरे से शरीफा की आवाज सुनाई दी, अम्मी इधर आओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कमरे में झाड़ू लगाती अम्मी ने पूछा, अरे बेटी क्या बात है, थोड़ा रुक, मैं झाड़ू लगाकर आती हूँ तेरे पास। बहुत देर तक अम्मी को आते नहीं देख शरीफा कमरे से धीरे धीरे चलकर उनके सामने आकर खड़ी हो गई। बड़ी देर तक रोते रहने से उसकी आंखें सूजी हुई थी। शरीफा कहने लगी, अम्मी मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक कोई बड़ा मुकाम हासिल ना कर लूं। मैं समाज को कुछ बनकर दिखाना चाहती हूँ ताकि दकियानूसी सोच में जकड़ी इस कौम को पता चले कि तन की खूबसूरती के सामने काबिलियत और मन की खूबसूरती में क्या फर्क है। शरीफा बोले जा रही थी, अम्मी लोग किसी इंसान के सांवले रंग पर उसको बेइज्जत क्यों करते हैं? क्या गोरा रंग होने से ही लड़की में सभी खूबियां आ जाती हैं? फिर आखिर में शरीफा ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, सुनो अम्मी, अब आप मेरे लिए रिश्ते देखना बंद कर दें। अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि मुझे सरकारी अफसर बनकर दिखाना है। इसकी तैयारी के लिए मुझे दिल्ली पढ़ाई करने जाना पड़ेगा। अपने सामने खड़ी बेटी के इस फैसले से परेशान नाजिया ने कहा, लेकिन बेटी तू सोच तो सही कि आखिर मैं इतनी महंगी पढ़ाई के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी। 10-15 दिन तो पैसों के जुगाड़ की धड़बुन में गुजर गए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। एक दिन अचानक सरकारी शौचालय में सेक्शन अफसर के पद पर काम कर रहे नाजिया के छोटे भाई अकबर अली मिलने आए। नाजिया ने भाई को शरीफा के फैसले के बारे में बताते हुए उनसे मदद करने की गुजारिश की। भांजी के बुलंद इरादे और लगन की बातें सुनकर अकबर ने बहन से फौरन कहा, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, शरीफा बेटी की पढ़ाई की जिम्मेदारी अब उसके मामा की है, मैं सब संभाल लूंगा। देखना हमारा बेटी हमारे खानदान का नाम रोशन करेगी। इस बीच 5 साल गुजर गए। एक दिन दोपहर बाद शरीफा के घर के सामने लाल बत्ती लगी 2 कारों के साथ पुलिस और कई सरकारी जीपें आकर रुकी। पहली कार से एक गोरा चिट्टा नौजवान उतरकर आगे आया और उसने झुककर नाजिया के पैर छूकर नमस्कार किया। तभी पिछली कार से उतरकर शरीफा ने नाजिया को गले लगा लिया। शरीफा बोली, अम्मी देखो आपकी बेटी एसडीएम बन गई है। मैंने अपना मुकाम हासिल कर लिया है, लेकिन अभी मेरी उड़ान बाकी है। अम्मी ये हैं आपके दामाद अमर, ये यहाँ के जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं। शरीफा ने पास खड़े अपने पति अमर का परिचय कराते हुए कहा। थोड़ी देर रुककर शरीफा ने कहा, अम्मी अभी हमें पास के गांव में दौरे पर जाना है, इजाजत दे, बाद में वक्त निकाल कर मिलने आएंगे। नाजिया दूर जाती गाड़ियों के काफिले को बड़ी देर तक खड़ी देखती रही। अपनी बेटी की कामयाबी देख उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। तभी कुछ दिन बाद शरीफा और अमर घर आए और नाजिया को अपने साथ लेकर शहर गए।
نازیہ اپنی بیٹی شریفہ کی ترقی اور کامیابی دیکھ پھولوں نہیں سما رہی تھی۔ تو دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔